ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 267 267 को आज हम पढ़ेंगे। 266 कक्षाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया है। सभी कक्षाएं सभी पाठकों के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। कोई भी पाठक आकर के शुरू से लेकर के आज तक और आगे इस सीरीज में बनने वाली जो भी कक्षाएं हैं, वीडियोज हैं, उनको पढ़ करके संस्कृत व्याकरण के महापंडित एवं पंडिता बन सकते हैं। इस कार्य को मित्रों में 1,00,000 संस्कृत के व्याकरण के 1,00,000 संस्कृत के व्याकरण के महर्षि पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया जो अष्टाध्यायी क्रमानुसार जो प्राचीन व्याकरण है, उसके विद्वानों को और विदुषियों को बनाने के लिए चला रहा। कोई भी बंधु, कोई भी बहन, माता आप संस्कृत की विद्वान और विदुषी आराम से बन सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। बस आपकी एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे संस्कृत माता को पढ़ना है। इतनी यदि इच्छा लेकर के आप आए हैं तो आप इस चैनल से संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषी बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य उतना बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, परंतु लक्ष्य के लिए निरंतर हम दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप इस पुरुषार्थ का लाभ लीजिएगा मित्रों, अपने मित्रों को भी दिलाइएगा। मित्रों, संस्कृत भाषा को शेयर करते रहिएगा निरंतर। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं। हमने गत कक्षा में आपको यहां तक पढ़ा दिया मित्रों। क्या यहां तक पढ़ा दिया मैंने? विभक्तिश्च, ये सूत्र मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। ठीक है, अच्छी प्रकार से पूरा पढ़ा दिया यहां तक। अब एक नए प्रकरण का आरंभ हो रहा है, अर्थात इसी से संबंधित प्रकरण है। ये मानिएगा, अलग तो हम नहीं कह सकते। इसी से संबंधित जो हमने बातें अभी पिछले सूत्रों में पढ़ी हैं, उन्हीं के कुछ नियम करने वाला ये सूत्र है, व्यवस्था देने वाला एक सूत्र है। ठीक है, चलिएगा आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आइएगा। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। बोलिएगा, थोड़ा सा आपको सूत्र
उच्चारण करने में कठिन प्रतीत हो सकता है परंतु है नहीं कठिन। मेरे साथ 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। सभी पाठक इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने संपूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए यहां पर वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं। एक शुद्ध अष्टाध्यायी उच्चारण करके, इस प्रकार का एक कॉलम है अष्टाध्यायी शुद्ध उच्चारण करके, उस कॉलम में सभी अध्यायों की आपको वीडियो उपलब्ध है, वहां उच्चारण सीखिएगा, उनका पारायण कीजिएगा। ठीक है, ये बीच बीच में मैं बोलता रहता हूं आपको। चलिए, पदच्छेद है इसका मित्रों, युष्मादि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, उपपदे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, समानाधिकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, स्थानिनि सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, अपि अव्यय पदम, मध्यमः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। इतने इसके अंदर पद हैं मित्रों। ठीक है, क्या पद हैं? युष्मदि, उपपदे, समानाधिकरणे, स्थानिनि, अपि और मध्यमा। 1 2 3 4 5 6 6 पदों वाला यह सूत्र है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आया है स्थानिनि, ये समाप्त नहीं है इसके अंदर, ये बना कैसे है ये थोड़ा सा गुरुजी बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जितना समझ में आ जाए मैं समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, इसकी सिद्धि कैसे की है? ये तो सप्तमी का है, मूल शब्द ये क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा, था निन, ऐसा शब्द। ठीक है, जैसे करिन होता है, ठीक है, हस्तिन होता है, दंडिन होता है, सन्यासिन होता है, वैसे ये क्या है? था निन, धनिन होता है। अब इसको कैसे बनाया? स्थानम प्रसक्तम, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो स्थान शब्द है इसका अर्थ क्या है? प्रसक्तम माने प्रसंग, ये ध्यान देंगे। स्थानम ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या किया? प्रसक्तम। प्रसक्तम का अर्थ है प्रसंग, प्रसंगः। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, स्थानम का अर्थ है स्थान का जगह के प्रसंग है, तो स्थानम अर्थ प्रसक्तम अस्य अस्ति इति स्थानी, और तस्मिन स्थानिनि, ये क्या प्रत्यय हुआ है? यहां पर इन प्रत्यय हुआ है। ये आगे आपको 5वें अध्याय में पढ़ाया जाएगा, क्या प्रत्यय हुआ है? इन प्रत्यय हुआ है, अतः इनि ठनव। अब देखिएगा, इस स्थानीय स्थान का शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रसंग, और प्रसंग है जिसका, नहीं प्रसंग है, प्रसंग अस्य अस्ति मन इसका प्रसंग है, वो क्या हो जाएगा? स्थानी। स्थानी माने स्थानीय बन गया, स्थानी का अर्थ हो गया जिसका प्रसंग है। किसका प्रसंग है ये देखते हैं अभी, ना तो क्लियर हो गया आपको, और दोबारा क्लियर करूंगा, चलिएगा। अब अर्थ देखिएगा ये का, ठीक है। गुरुजी कहते हैं अर्थ युष्मदि
शब्द उपपदे समानाधिकरणे सति समानाभिधेये तुल्यकारके सति स्थानिनि अप्रयुज्यमाने अपि प्रयुज्यमानेपि मध्यम पुरुषो भवति। ठीक है, कहते हैं कि युष्मदि शब्दे उपपदे, ये शब्द है संधि होकर के हट जाता है। युष्मद शब्द माने युष्मद, आप शब्द जानते हैं युष्मद का अर्थ क्या होता है? तू माने तुम अर्थ होता है, तो युष्मद शब्द है। युष्मद शब्द के उपपद रहते हुए, ठीक है, क्या उपपद रहते हुए समानाधिकरणे सति, क्या समानाधिकरणे सति का अर्थ है समानाभिधेय तुल्यकारके सति। समानाधिकरण का अर्थ है कि दो या दो से अधिक का एक आधार हो, एक अधिकरण, ठीक है, अर्थात दो या दो से अधिक एक को ही कहते हैं, तो वहां पर होता है समानाधिकरण। यहां पर समानाधिकरण का अर्थ है कि तुल्यकारके, समानाभिधेय तुल्यकारके, क्या है? युष्मद शब्द होगा, ठीक है, तो युष्मद शब्द होगा तो वो उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे तो किसी क्रिया के साथ उसका संबंध होगा, है क्रिया के साथ संबंध होगा। तो क्रिया और युष्मद जब मिलकर के एक को कहते हो, अर्थात दोनों मिलकर के, माने जो धातु है, धातु है, धातु का जो अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ और युष्मद माने तू जाता है, तू जाता है, तो तू जाता है, तो ये दोनों क्या है? इनका एक अधिकरण है। समानाधिकरण माने दोनों मिलकर के एक बात को कह रहे हैं, तू जाना क्रिया कौन कर रहा है? तू कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक काम कर रहे हैं। तो वही कहा कि समानाभिधेय, समान अभिधेय होने पर, समानाभिधेय का अर्थ तुल्य कारके, तुल्य कारके का अर्थ है यहां पर कि क्रिया के साथ में समान निमित्त वाला होना चाहिए। अब यहां पर युष्मद शब्द जब क्रिया का निमित्त बन रहा हो, कारक संज्ञा उसी की होती है जो निमित्त होता है, ठीक है, तो जो धातु है उस धात्वर्थ का वो युष्मद शब्द भी क्या बन रहा हो? कारक बन रहा हो, निमित्त बन रहा हो, अर्थात समान, अर्थात क्रिया धातु का कोई दूसरा कारक के साथ में सीधा कर्ता के रूप में, माने युष्मद के रूप में होना चाहिए संबंध, ठीक है, कर्ता के रूप में मुख्य रूप से। तो क्या है? उसके होने पर कहते हैं स्थानिनी। स्थानिनी का अर्थ हुआ अप्रयुज्यमाने, स्थानिनी का अर्थ किया यहां पर अप्रयुज्यमाने, माने युष्मद शब्द के प्रयोग न करने पर। अभी समझा देंगे, वाक्य में युष्मद शब्द का प्रयोग ना हो, ठीक है। अपि, अपि आया, अपि का अर्थ है प्रयुज्यमानेपि, माने युष्मद शब्द का प्रयोग हो रहा हो, माने युष्मद शब्द का अर्थ है युष्मद शब्द के रूपों का प्रयोग हो रहा हो। तो क्या है? मध्यम पुरुषो भवति, माने धातु से मध्यम पुरुष हो जाता है। मध्यम पुरुष का अर्थ क्या है? मध्यम पुरुष किसकी संज्ञा की है? मध्यम पुरुष किसकी संज्ञा की थी? हमने यहां पर सूत्रों में पढ़ाया था, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम, अर्थात तीन, माने दूसरा जो त्रिक है, दूसरा त्रिक है तिपों के अंदर, तिंग के अंदर, उसकी क्या की है हमने?
मध्यम संज्ञा, तो मध्यम संज्ञा वाले प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, सूत्र का अर्थ बिल्कुल सरल है, देखिएगा। जैसे त्वम, उदाहरण त्वम पचसी। अब देखिएगा यहां पच धातु है, पच धातु और त्वम ये क्या है, तुल्य कारक वाले हैं, समानाभिधेय वाले हैं। ठीक है, इसका सीधा संबंध इसके साथ में है। ठीक है, दूसरे के साथ में तो नहीं है, तत् के साथ में नहीं है, स के साथ में नहीं है, अहम के साथ में नहीं है, युवाम के साथ में नहीं है। ठीक है, युवाम के साथ में चलेगा। ठीक है, आवाम के साथ में नहीं है, किसी दूसरे के साथ में नहीं है, किसके ये और ये क्या है, मध्यम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष के यहां पर समीप में रहते हुए, उपपद समीप में रहते हुए और वाक्य में ही रहते हुए, ऐसा नहीं वाक्य से भिन्न दूर रहते हुए नहीं, क्या इस पच धातु से अब क्या हो जाएगा, इससे मध्यम पुरुष के प्रत्यय आ जाते हैं। माने सिप, ये परस्मी पदी है तो सिप थस था, ये तीन आ जाएंगे तो एक वचन की विवक्षा में एक वचन आ जाएगा। तो ये सिप आ गया तो पचसी बन गया। क्या बन गया, पचसी। यदि ये सूत्र नहीं होता तो ध्यान देंगे, तो क्या होता, तो यहां कौन व्यवस्था करता कि यहां पच धातु से सिप ही आएगा, मध्यम पुरुष के ही प्रत्यय आएंगे, ये व्यवस्था कौन करता, कौन करता, कोई भी आ सकता था यहां पर। तो भाई पच धातु तो सारे आते हैं, अतिप भी आ सकता था, मिप भी आ सकता था एक वचन के लिए। इस बात को रोकने के लिए, एक व्यवस्था देने के लिए कि यदि युष्मद शब्द का प्रयोग हो रहा है और क्रिया के साथ में उसका सीधा संबंध है, तुल्य कारकता बन रही है, तो क्या है, तो कहते हैं कि उससे मध्यम पुरुष के ही प्रत्यय होते हैं, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के प्रत्यय नहीं होते। ये नियम बना दिया, ये व्यवस्था बना दी सूत्र ने, अव्यवस्था प्राप्त हो रही थी। अब देखिए ऐसे युवाम पचथा, या ये भी यहाँ द्विवचन है तो द्विवचन का प्रत्यय आ गया, थस आ गया। बस इतना ही काम है इसका, सिद्धि आपको नहीं बनानी है। यूयम पाचथा, क्या यूयम पाचथा माने तुम सब पकाते हो, तो ये बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन प्रत्यय था। अब है अप्रयुज्यमानेपि, क्या है, अप्रयुज्यमानेपि, यदि वाक्य में युष्मद शब्द का प्रयोग ना हो रहा हो, क्या ना हो रहा हो परंतु उसका प्रसंग हो, ध्यान देंगे, माने उसका प्रसंग हो, इसीलिए तो स्थानीय का क्या है, अपी लगा दिया यहां पर, स्थानीय नहीं, माने प्रसंग होने पर, माने प्रसंग है परंतु उसका प्रयोग नहीं है। प्रसंग माने उसका अर्थ है वहां पर परंतु शब्द नहीं है, तो भी मध्यम पुरुष हो जाता है। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, जाओ, और कभी बोलते हैं तुम जाओ। तो हमारा जो वहां जाओ और तुम जाओ, जाना क्रिया जब हम तुम नहीं लगाते हैं तो भी क्या होता है, उसके साथ तुम का हमें प्रसंग रखना पड़ता है कि तुमको जाना है, जाओ ये बोल रहे। यहां पर हमने बोला पचसी, पकाता है, माने पकाते हो, परंतु यहां पर तुम शब्द का प्रयोग न होने पर भी तुम के साथ में संबंध है, प्रसंग है तुम का, इसलिए तुम शब्द का प्रयोग ना होने पर भी इससे क्या हो जाता है, मध्यम पुरुषः। तो पचसी, पकाते हो तुम दोनों पकाते हो, पचथा तुम सब पकाते हो। बिल्कुल सरल है।
थोड़ा सा आपको इसमें अभी कठिनाई शुरू शुरू में ऐसी हो सकती है, परंतु इसको मैं आपको और आगे कक्षाओं में भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ खोलूंगा आपको। ठीक, खोल दिया वैसे मैंने काफी। ठीक, देखिएगा यही इसमें हिंदी में अर्थ लिखा है। युष्मद शब्द के उपपद रहते समान अभिधेय होने पर इस युष्मद शब्द का प्रयोग ना हो। स्थानिनी का अर्थ क्या है? युष्मद शब्द का प्रसंग होने पर, प्रसंग होने पर का अर्थ हुआ कि युष्मद शब्द का प्रसंग तो है, माने संबंध तो लग रहा है, परंतु शब्द नहीं है। ठीक है, और अपी से या हो, अपी का अर्थ है यहां पर कि शब्द का प्रसंग हो और शब्द का प्रयोग भी हो रहा हो, तो भी दोनों अवस्थाओं में क्या हो जाता है? मध्यम पुरुषा, मध्यम पुरुष के प्रत्यय होते। इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, ये सूत्र कहता है, आगे के जो सूत्र हैं आपको ये यही कहेंगे। ठीक है, देखिएगा ये इसकी काशिका का अर्थ है। क्या है? ये काशिका का अर्थ है। ये काशिका जो द्वितीय वृत्ति है उसका भी मैंने यहां पर आपके लिए पीडीएफ बनाई हुई है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। ठीक है, ये काशिका में बिल्कुल यही अर्थ दिया है। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये बस मैं अभी आपको जो चीज दिखाने चाह रहा हूं, चलिएगा। हाँ, तो इतना आप अभी रखेंगे इसको। चलिएगा भाई, ये क्लियर हुआ आपको? माने युष्मद शब्द के प्रयोग ना होने पर भी मध्यम पुरुष हो जाता है यदि उसका प्रसंग माने उसके अर्थ, उसका अर्थ है, अर्थ है, अर्थ तो है ही यहाँ पर। तू पकाता है, तुम तो पकाते हो, तुम सब पकाते हो। ठीक है, और यहाँ पर शब्द का प्रयोग है तो भी हो गया है, तो दोनों प्रकार से कर दिया। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। ठीक है, इसका इतना थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिएगा। कुछ मन में शंकाएं उठेंगी आपको, मैं जानता हूं, परंतु उन शंकाओं को उठा करके मैं आपका समाधान जरूर करूंगा, समाधान जरूर करूंगा। तो आज की कक्षा में इतना रखते हैं इस सूत्र को। ये थोड़े से आगे के सूत्र सरल हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। ये अब कुछ कठिन नहीं है, सामान्य है बिल्कुल। बस ये मैं आपको इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि आप थोड़ा सा इस पर विचार करें। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। निरंतर पढ़ते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।